हालांकि बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा भी समाधि में प्रवेश करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप जिस चक्र पर जीते हैं, जिस लेवल पर जीते हैं, उसी लेवल से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। जो जिस चक्र पर जीता है, परमात्मा तक पहुंचने का वहीं से द्वार शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रूट चक्र पर भी जीता है, राइट, हम कहते हैं कि रूट जो है सबसे लोएस्ट चक्र होता है, लेकिन रूट चक्र पर जीने वालों के लिए भी समाधि तक जाने का रास्ता है। वो जो समाधि है जो रूट से शुरू होती है, उसमें फिजिकल शरीर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, अर्थात शरीर के द्वारा अपने आप को तपा कर, अपने आप को न्योछावर करके, मर्ज करके हम समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। ये जिसे हम सेवा कहते हैं, फिजिकल रूप से सेवा करना कहते हैं, ये सेवा शरीर से शुरू होती है। हमारे सिख साहिबान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इस मामले में, सिख गुरुजनों ने सिखाया है। आप सोच आपको शायद पता हो, सिर्फ उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे गुरुद्वारा साहब में जो जो कार सेवा जिसे बोलते हैं, मतलब हाथ पैरों से की जाने वाली सेवा, कार का मतलब यहाँ जो होता है हाथ पैरों से की जाने वाली सेवा, तो जिसे कार सेवा बोलते हैं उसका मतलब ये होता है शारीरिक सेवा। अब शारीरिक सेवा में मतलब यहाँ तक कि वो मिट्टी ढोना और तसले उठाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, खेती करना, फिजिकली एक्टिव रहना, उस वे में वो भी एक द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। जो लोग रूट चक्र पर जीते हैं उनके लिए वो द्वार है। इसीलिए वो बिल्कुल बेस लेवल का द्वार है, लेकिन बहुत सुंदर है। वहां से भी प्रवेश होता है और खूबसूरत प्रवेश होता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात को पकड़ पकड़ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो भी द्वार है। यानी जो रूट चक्र पर जी रहे हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो लोग, उनको कुछ नहीं पता या उनके लिए परमात्मा का रास्ता खुला नहीं है। इवन जो आपको पता है कि ये जो पशु पक्षी या जो ये जानवर, जो ये बोझा ढोने वाले जानवर जो हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपने तरीके से समाधि में ही प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको समझ हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बोझा ढोने वाला जानवर जो कि बैल है या फिर इवन दूध देने वाली गाय या फिर इवन भैंस या इस तरह के जो पशु है ना, ये भी अपने तरीके से परमात्मा का जो से मिलने का ही एक प्रयास है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से भी यात्रा शुरू होती है, स्वाधिष्ठान चक्र से भी यात्रा शुरू होती है, सैक्रल चक्र से भी यात्रा शुरू होती है। माफ करना, ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन संभोग से समाधि जैसा वर्ड आपने सुना होगा, यात्रा है वो भी। हालांकि अधिकतर लोग प्रोहिबिटेड कह के वो वर्ड यूज नहीं करते, बट वहां भी यात्रा होती है, समाधि की यात्रा है वहां से भी। तीसरा जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से समाधि की यात्रा बहुत आसानी से संभव है, बहुत अच्छे से, और अधिकतर लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। जिसमें जो मणिपुर चक्र का मतलब है कि ये जो चक्र है मणिपुर, ये यहाँ से यहाँ से हमारे शरीर की जो अधिकतर नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां लगभग, वो यहाँ से गुजरती हैं नाभि के आसपास से। तो नाभि से वहां प्रवेश करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिससे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो भी एक द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का, खूबसूरत द्वार है, बहुत सुंदर है भी। आपने एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जैसे सुना होगा, एस्ट्रल ट्रेवल भी सबसे ज्यादा अगर कहीं से होता है तो वो मणिपुर चक्र से करना आसान होता है कंपैरेटिवली। नाउ सिमिलरली, और जो और जो इसके अलावा रास्ते हैं वो हृदय चक्र है, जैसे उदाहरण के लिए। अब हृदय चक्र से जो यात्रा करते हैं उनके लिए वो प्रेम वाली यात्रा, मतलब कि जो प्रेम लेवल पर जीते हैं, जिनका मन प्रेम में ज्यादा रमता है, तो प्रेम समाधि घटित होती है। ठीक है, थर्ड लेवल पर मैंने एक चीज बतानी जो भूल गया, वो ये था कि मतलब मणिपुर चक्र से, मणिपुर चक्र में जब आप वो सेवा भाव से अपना दान पुण्य करते हैं, ये भी परमात्मा से जुड़ने का ही एक तरीका है।
पैसा जब आप लगाते हैं किसी चीज में, तो जहां पैसा जाता है, क्योंकि मणिपुर चक्र का मतलब यही है। मणिपुर चक्र का मतलब जहां पर आपका कॉन्फिडेंस, आपके विचार, आपकी कर्मठता, ये मणिपुर चक्र से आती है। शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, मणिपुर चक्र से आती है। विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये मणिपुर चक्र से आती है। अगर मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा और वहां से अगर आपका स्ट्रांग है, पैसा है या और चीजें हैं, स्ट्रेंथ है, तो उसका उपयोग कीजिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जिस हद तक किया जा सकता है कीजिए। हमारे संत जनों ने, गुरुजनों ने हमें हर तरीके का रास्ता बताया है कि आप हर द्वार परमात्मा तक लेकर जा रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं इस तरीके से नहीं पहुंच सकता। जिन्होंने अपने आप को, धन को भी कुर्बान किया है, वो भी परमात्मा तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसी तरह से हृदय, ये बहुत सुंदर द्वार है। प्रेम में डुबकी लगाना बहुत सुंदर द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। मीराबाई का उदाहरण सभी को पता है। अन्य भी बहुत लोग भक्ति भाव में पहुंचे हैं परमात्मा तक आसानी से। आप देखो, जो ये लोग वृंदावन में या इस तरह की अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं, जो राधे राधे गोविंद गोविंद गाते रहते हैं, ये भक्ति भाव में पहुंचते हैं। वो गाने में इतने रम जाते हैं, इसमें खो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती। तो ये भी परमात्मा तक पहुंचने का एक ढंग है। कभी आपने डुबकी लगाई है ये वाली? जस्ट पूछ रहा हूं। कभी आपने राधे राधे करते हुए डुबकी मारी है या नहीं मारी? जिन लोगों ने मारी है जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, ये जरूरी है और सुंदर है, लगनी भी चाहिए ये डुबकी। हर चक्र का उपयोग कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं जब कह रहा हूं कि भाई रूट चक्कर पर जीने वाले लोग, हो सकता है आप भी कभी रूट चक्कर पर जीते हो, हम भी कभी रूट चक्कर पर जीते हैं। कभी तो जीते हैं, कभी तो मन इतना बेस लेवल पर उतर आता है ना, शरीर जब तंग करता है। मतलब योग समझ रहे हैं मेरी बात को क्या है? जब शरीर सबसे ज्यादा तकलीफ में हो, कमजोर हो, परेशान हो, या इवन स्ट्रोंग हो, जिस भी अवस्था में हो, आपने वो सेक्रीफाइस कर दिया परमात्मा के लिए, वो समाधि हो गई। जहां उसकी लिमिट क्रॉस कर दी, वो समाधि हो गई। ठीक है, शरीर नहीं मान रहा कि मैं सेवा करूं। हम एक बार, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने गुरुदेव से दर्शन करने के लिए गया, और बहुत लंबा सफर होता है यहाँ से एमपी की जिस जगह पर हम जाते हैं। तो वहां पर फिर एक पहले गाड़ी, फिर एक से बाद बस, उसके बाद फिर एक पर्सनल व्हीकल, और फिर ऐसे कई 4-5 व्हीकल करते कराते। और जब वहां पर पहुंचे तो मतलब बहुत थका हुआ शरीर था। हमने सामान रखा ही होगा, और बस ऐसे रखा, और वहां से कोई पर्सन खड़ा है, ए भगत जी आ गए हो? चलो चलो चलो, वहां पर सेवा चल रही है। हम बिल्कुल थके, हमने सोचा था कि बस एक बार जाके थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर देखेंगे भाई दुनिया कहाँ पर है क्या नहीं। जैसी सामान रखा, गुरुदेव का आदेश आया वहां से कि चलो। और इतनी भारी भरकम सेवा, मतलब जैसे तसले उठाए जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे, तो मजदूरों को ना लगाकर जो सेवादार थे उनसे सेवा करवाई जा रही थी, हमें वहां खड़ा कर दिया। जिस शरीर में 1 मिनट की भी ताकत नहीं थी, उस शरीर से उन्होंने कम से कम 2 घंटे सेवा करवाई, और खूब जम के, मतलब हड तोड़ सेवा जिसे बोलते हैं ना, वैसी वाली खूब सेवा करवाई। ये क्या है? आपकी शरीर की कैपेसिटी को क्रॉस करवाया जा रहा है। जिन लोगों ने शरीर के लेवल पर भी अपने आप को कुर्बान किया है, ये लोग भी पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक साधन बता रहा हूं, तो सारे साधन ट्राई करके देखना। समाधि का मतलब यही नहीं कि हम लेट के समाधि करेंगे ऐसी। प्रेम में भी समाधि घटित होती है, सेवा में भी समाधि घटित होती है। हमें बहुत अच्छे से याद है, तसले पकड़ाते पकड़ाते मन के अंदर जो सिमरन चल रहा था, और इतनी लगन थी उसमें, एक समय एक भी विचार मन में नहीं था उस समय की कुछ और चीज भी होती है, क्योंकि मन तो खोया हुआ था इस बात के अंदर भी, कभी नींद आ जाती है ऐसा होता। लेकिन वहां पर ये लगन थी कि ये तसले जब पूरे हो जाएंगे, तो फिर गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव आएंगे, दर्शन देंगे। बात सिर्फ सिर्फ कहने के लिए कि इस तरीके से भी आप परमात्मा से मिलने का उपाय कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को, जब मैं समाधि कह रहा हूं, तो समाधि में गलत फहमी में मत पड़ना कि केवल और केवल जो लोग आंखें बंद करके बैठे रहते हैं यही समाधिष्ठ होते हैं। वो भी समाधिष्ठ होते हैं। मैंने मैंने यहां तक भी मतलब देखा है, सुना है कि जो घोड़े घोड़े
घोड़ों को जो 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 काम लगे हुए थे, हालांकि हमें लगता है कि उन्हें समझ नहीं है, लेकिन ऐसी भी अवस्था हमने देखी है जहां भक्तों ने परमात्मा से ये जन्म मांगा है कि मैं घोड़ा बनकर अपने गुरु की सेवा कर सकूं। राइट? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हैं, जिस घोड़े पर सवार होते थे उसका नाम नीला था। वो घोड़ा, जहां तक मैंने सुना है कि वो घोड़ा पिछले जन्म का एक बहुत बड़ा तपस्वी था, और उसने तप करके ये वरदान मांगा था कि मैं गुरु की सेवा में लग सकूं और मेरा मेरे उनकी सेवा करके अपने सौभाग्य मना सकूं, अपने जीवन को सफल कर सकूं। ये भी एक रहमत है, ये भी एक ब्लेसिंग है। तो आप सोच सकते हैं, एक तपस्वी घोड़ा होने का वरदान मांग सकता है क्या? क्यों? गुरु की सेवा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का एक रास्ता। योग समाधि समझ लेना, समाधि मतलब कुर्बानी, समाधिष्ट हो जाना। अब आप नहीं बचे, यू आर नो मोर। समाधि किसकी बोलते हैं हम अगर अगर दूसरी भाषा में सुनते हैं, तो ये फलाने की समाधि है, लगते हैं ना, वो पत्थर सा रखा होता है बड़ा सा। क्या है इसका मतलब? समाधि मतलब गोन, क्या समझ में आया? हाँ जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समाधि का मतलब क्या हुआ? अपने समाधि का आप मतलब left the body and you are हम्म, in वो समाधिष्ट हो गया, वो इज गॉन, ही इज नो मोर। समाधि, ये जो हम अवस्था प्राणी कोशिश कर रहे हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए भी हम भी नो मोर होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मोर है ना, मोर से नो मोर कब होंगे? जब अपने अपने आप को किसी लेवल पर कुर्बान करेंगे। तो वो नो मोर होने की अवस्था कैसे आती है, मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। जस्ट इन केस कभी आपके मन में एक बात ना अटक जाए कि भाई ये जो लेट के कर रहे हैं केवल इतनी समाधि है, ऐसा नहीं है। एक सेवादार को समाधि घटित होती है। मेरे गुरुदेव ने एक बार मेरी सेवा लगाई थी जोड़ा घर में ही, मतलब वहां पर, और जूते उठाकर इतने सारे थे वहां पर, मतलब हमें ट्रांसफर करने थे यहाँ से वहाँ। कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब जोड़े ढो ढो के ना हमारी हमारे को करीब करीब 1.5-2 घंटा लगा उस चीज के अंदर। और समझ लीजिए कि विचार शून्यता तो अपने आप आ ही जाती, इतनी शरीर के अंदर, जैसे सारा दिन सेवा करने के बावजूद भी तो शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सेवा करवाई गई। इसका मतलब है कि वो इसीलिए करवाई जाती है, इसीलिए करवाई जाती है ताकि आप बियॉन्ड जा सको शरीर के। समझ में आती है आपको मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ये सिखों के यहाँ पर हमारे जो गुरु साहिबान ने हमें पढ़ाया है, समझाया है, वहाँ जत्थे होते हैं। जत्थे का मतलब होता है कि एक ग्रुप, एक टीम जो सेवा करने के लिए जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेवा करने के लिए। तो ये जत्थेदार मतलब सेवा करने वाला, जो मेन मेन करवाने वाला, जो एक मेन पर्सन होता है, जो हेड है, और उसके बाद उसकी उतनी एक टीम होती है। वो अलग अलग तरीकों से सेवा करते हैं। अब एक व्यक्ति जो वहां पर, आपको पता है वो जो बड़े बड़े देगची में जो वो खाना बना रहे होते हैं, संसार का सबसे बड़ा लंगर जो जो श्री मंदिर साहिब जी में अमृतसर में है, तो वहां जब इतने बड़ी बड़ी देगची में खाना बनता है तो वो इतनी जोर से खुद से हाथों से, अब तो खैर मशीनें लगी हैं, लेकिन हाथों से जो वहां पर दाल को घुमाना पड़ता है। आप जानते हैं कितनी ताकत लगती है? कभी अभी अगर आपने ट्राई किया हो तो इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। वो करते करते जो लोगों के मतलब समाधि घटित हो जाती है, समझ लो कि यो अंदर सारी की सारी ताकत उसमें झोंकनी पड़ती है, तो वहां समाधि घटित हो रही है वो। तो ये मत सोच लेना कि वो व्यक्ति योग नहीं कर रहा, वो भी योग कर रहा है, वो भी समाधि कर रहा है अपने ढंग से। जो बर्तन धो रहा है, मेरी बर्तनों की सेवा लगी थी, गुरुदेव ने एक बार क्या हो, तो बर्तनों की सेवा मेरी लगभग हमेशा ही लगती है जब भी वहां जाना होता है। तो बर्तनों की सेवा का मतलब, इतने बर्तन आप सोच सकते हैं, करीब करीब लगभग 1-1.5 लाख लोग एक टाइम में खाना खा रहे हैं, तो इतने लोगों के बर्तन, अगर आप एक बार बैठे तो वहां से उठ नहीं सकते फिर। ये नहीं कि भाई चलो मेरे अब मैं थक गया, 10 मिनट हो गए बस मैं जा रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू आर देयर, यू आर देयर। और सिचुएशन ऐसी होती है कि यहाँ से थाली आ रही है और यहाँ जा रही है, यू आर सिटिंग इन बिटवीन, यू कैन नॉट स्किप। अब नहीं कर सकते, नहीं 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 मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूँ, या ऐसा या वैसा, यू कैन नॉट, यू हैव टू बी देयर, मतलब यू हैव टू बी देयर। 1-1.5 घंटे के बाद जब ये बैच बदलेगा, तभी आपको मौका मिलेगा जाने का। ये आपको तोड़ने के उपाय होते हैं, शरीर को उस लेवल पर ले जाने के उपाय होते हैं। तो इसलिए कभी घर की सेवा में भी ऐसा करने को मिल जाए ना, तो धन्य भाग मनाना, शरीर के बियॉन्ड जाने की कोशिश करना।
जो जिस लेवल पर जी रहा है वहां पर ही समाधि घटित हो सकती है। ऐसे ही हृदय के लेवल पर प्रेम में समाधि घटित होना, नाचते गाते, कोई भजन गाने का दिल कर रहा है, ये मत सोचना कि नहीं 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 भजन नहीं गाना, मुझे तो बैठकर नाम जाप करना है। वो भी समाधि है, वो भी समाधि है। जिस लेवल पर भी आप जी सकते हैं उस लेवल पर, जिस इवन पुराने गाने सुनते हुए भी समाधि घटित हो सकते हैं, अगर आपका आपके ध्यान में का जो केंद्र है अगर परमात्मा हो तो। पुराने गाने सुनते हैं ना, जो नॉस्टैल्जिक गाने, कोई ऐसे गाने जो आपको याद दिला दें, रोने पिटने वाले, इवन दोज वर्क। कितने लोगों को पुराने रोने पिटने वाले गाने अच्छे लगते हैं? जस्ट पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, विकास जी से पूछ रहा हूँ मैं खास तौर पे, कभी समाधि घटित हुई है वहां से? हाँ जी। ये आवाज किसको नहीं आ रही भाई? ये आवाज का मैं क्या उपाय करूं इतनी देर बाद? अब आवाज का मैं क्या उपाय करूं बताओ? इतनी देर से मैं बोल तो रहा हूं, अब उनको आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं बताओ? आवाज को बोला तो है इनको, लिख तो दिया, पता नहीं मेरे को मैं क्या करूं। सो ये जो अलग अलग रास्ते हैं, आपको खास तौर पे, जो खास तौर पे गाने सुनते हुए भी, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, तो ये गाने आपको उसी लेवल पर पहुंचा सकते हैं जहां आपका अस्तित्व ना रहे, आप पूरी तरह खो जाएं। आप जानते हैं शराबी भी शराब पी के क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपने लेवल पर तो वो भी समाधि में ही जाना चाहता है, जाना वो भी चाहता है, ये अलग बात है, उसका रास्ता हो रहा है। और एक जुआरी भी जुआ खेल के क्या करना चाहता है, वो भी वही कर रहा है। एक मोटरसाइकिलिस्ट, जो ये लोग थ्रिलर जो होते हैं, थ्रिल्स में जिनका विश्वास होता है, आप जानते हैं ये भी क्या कर रहे हैं? तेज बाइक चला रहे हैं, वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? थ्रिल, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट पैदा हो रही है। ये सब समाधि के अलग अलग रास्ते हैं। तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल कुछ लोगों के मन में चल रहे थे, मैं इसीलिए नहीं बोलता हूँ। जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब है कि किसी के मन के भाव क्लियर करने के लिए राम कहानी इतनी सभी सारी समझाई जाती है। चलिए अब हम आगे की अपनी यात्रा पर चलते हैं। हम समाधि में कैसे प्रवेश करें, हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक ये है। हमारे पास बहुत सारे साधन है। एक सबसे सुंदर साधन होता है शरीर को खाली करना, शरीर के, योग निद्रा वन ऑफ द बेस्ट वे है वहां तक पहुंचने का। योग निद्रा, अगर आपने कभी ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो कर लें, आज ही कर लेते हैं। योग निद्रा के थ्रू आप समाधि में एंटर कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। योग निद्रा का मतलब सिंपली क्या होता है? योग करते करते योग निद्रा में एक एक पार्ट पर फोकस करते हैं, शरीर के एक एक अंग पर फोकस करते हैं, और अपने मन में इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं कि ये वाला पार्ट रिलैक्स हो रहा है, ये वाला पार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो उससे आपका ध्यान हट जाता है। शरीर के सारे अंगों को इंटरनली हम स्कैन करते जाते हैं और हर पार्ट को रिलैक्स करते जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जो शरीर सो गया लेकिन आप जाग रहे हैं, तो वो समाधि घटित हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शरीर सो जाए लेकिन आप ना सोएं, आप भीतर जागते रहें, तो वो समाधि है। किसी भी चीज से अगर आपको ऐसी अवस्था आती है, तो उस अवस्था को पकड़ लें। जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ केवल इतना ही तरीका है, तरीका कोई भी हो सकता है। अब ये जो बाकी सब लोग करते हैं, ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है, निर्विचार अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करना ध्यान है, और उसी अवस्था में टिक कर खुद को खो देना समाधि है। अभी कुछ कुछ फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, कोशिश करना, ध्यान से समाधि घटित होती है फाइनली। पहला स्टेप ध्यान ही है। तो ध्यान करते 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 एक ऐसी अवस्था आ जानी चाहिए जब ध्यान में आप बिल्कुल अपने अस्तित्व को, पहले तो निर्विचार हो जाएं, निर्विचार होकर एक ऐसी अवस्था आ जाए जहां अपने आप को आप लीन कर दें कि नाउ आई सरेंडर, आई सरेंडर। जैसे आप सरेंडर होते हैं तो फिर समाधि घटित होती है। समाधि इज काइंड ऑफ नींद where the body is totally sleeping, but the internal senses, internal आपका जो consciousness है, the consciousness is totally awake। वो जाग रही है अंदर से consciousness, और बाहर से शरीर सो रहा है, तो ये समाधि है। अभी बात समझ में आ रही है? कि भी किसी भी घटना में आपने ये अनुभव किया होगा
कि शरीर सो जाता है और आप भीतर जागते रहें। कोई भी तरीका इसके लिए लगाया जा सकता है तो आप लगा सकते हैं, एनीथिंग। सो आइए अब हम इसमें यात्रा करते हैं। आज जो हम यात्रा करेंगे, बॉडी को स्कैन करते 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 एक अवस्था में जाएंगे जहां पर समाधि घटित होगी, जहां बिल्कुल शून्यता आ जाएगी, एंड देन विल जंप इनटू समाधि। चलिए कोशिश करते हैं। पहले कैथारसिस से शुरू करेंगे और फिर आगे की यात्रा